पंछी हो जावा, उड़ता जावा, गांदा जावा, अंचू शिखरानू छुपावा, इस दुनिया दी अरावा, भुल के फिर कदे ना वापस आवा, जी चाहे पंछी हो जावा। मान सरोवर दे बैकंडे टुटा जाए गीत में गावा, हिमती सिया मोया मोया कुट कलेजा में गरमावा, जी चाहे पंछी हो जावा। चक्कर चूल्हे उड़ पुट जावन सबे तीले, बेकार बेदर मैं हो जावा, सारी उम्र पिया रस गमदा इस नशे विच जिन अंडावा, जी चाहे पंछी हो जावा। एक दिन ऐसा चक्कर चूल्हे उड़ पुट जावन सबे तीले, बेकार बेदर मैं हो जावा, सारी उम्र पिया रस गमदा इस नशे विच जिन अंडावा, जी चाहे पंछी हो जावा। छुपावा, इस दुनिया दी अरावा, भुल के फिर कदे ना वापस आवा, जी चाहे पंछी हो जावा, फिर कदे ना वापस आवा, जी चाहे पंछी हो जावा, उड़ता जावा, गांदा जावा, अंशु शिखरानू छुपावा, इस दुनिया दी अरावा, भुल के फिर कदे ना वापस आवा, जी चाहे पंछी हो जावा। चाहे पंछी हो जावा, जी चाहे पंछी हो जावा। ओम शांति। एक समंदर में कुछ यात्री जहाज में यात्रा कर रहे थे और उस जहाज में एक सूफी फकीर भी था और उस जहाज में कुछ शरारती लोग भी थे, और वो शरारती वृत्ति वाले लोग उस भोले भाले से फकीर को बहुत सता रहे थे। वो चुप था, कुछ नहीं कर रहा था। कभी उसकी चीजें ले देते थे तो कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी उसका भोजन। दिन भर उन्होंने उस फकीर को बहुत सताया और उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। शाम हुई, रात होने को थी और वो फकीर प्रार्थना के लिए बैठा। तब तो उन लोगों को और ज्यादा शरारत सूझी, क्योंकि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने उस फकीर को और छेड़ना चालू किया। उनमें से एक दो लोगों ने उसके सिर पर चप्पल और जूते भी मारे और अचानक से आकाश से आकाशवाणी हुई, हे मेरे प्यारे, अगर तू कहे तो जहाज को उलट दूं। सब भयभीत हो गए, डर गए। वो सारे लोग जो उस फकीर को सता रहे थे एकदम फकीर के चरणों में गिर पड़े, क्षमा, माफी। पर फकीर अपनी प्रार्थना में
मस्त था। प्रार्थना उसने पूरी की और प्रार्थना पूरी करने के बाद वो लोग भयभीत थे, पता नहीं अब क्या हो जाए। उसने कहा घबराओ नहीं, और उस फकीर ने आकाश की ओर देखा और आकाश से कहा, जहां से वो आकाशवाणी आई थी, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये तू कैसी भाषा बोल रहा है शैतान की। इस नाव को, इस जहाज को उलटने से क्या होगा? अगर उलटना ही है तो इनकी बुद्धि को उल्टो। और मुझे लगता है तू ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी एक दूसरी आवाज आई आकाश से, और उस आकाश ने कहा, उस आकाशवाणी ने कहा, तुमने सच पहचाना, वो मैं नहीं था, वो शैतान था। पर जिसने मेरी आवाज पहचान ली, वो शैतान की भी आवाज पहचान सकता है। और क्योंकि तुमने मुझे पहचाना, इसलिए तुमने उस पहली आवाज को भी पहचाना था, जो कि मेरी नहीं थी। जिसने भगवान की अव्यक्त आवाज को पहचाना, वो माया को भी पहचान सकता है। जिसने भगवान को ही नहीं पहचाना, वो माया को कैसे पहचानेगा? और परमात्मा आवाज अव्यक्त है, धारा प्रवाह है, पर फिर भी मौन है। उसका वो आवाज, वो झरना है जो कल कल निनाद करते बहता तो है, परंतु अव्यक्त है। और उस आवाज तक यदि पहुंचना है तो स्वयं की गहराई में उतरना होगा। वो आवाज ऊपर है और हर चेतना की यही इच्छा है कि ऊपर उड़ जाओ। जी चाहे पंछी हो उड़ जाओ, बहुत ऊंचाई में मानसरोवर जहां है, वहां ऊंचाओ, उड़ जाओ, गाओ, झूमो। पर ये पिंजरा नहीं चाहिए, ये जमीन नहीं चाहिए, जाना है ऊपर आकाश की ओर, उस उन्मुक्त गगन की ओर। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बेघर बेदर मैं हो जावा। गीत में कवि ने लिखा है, तूफान आ जाए, कुछ भी नहीं रहे मेरे पास, ऐसे नशे विच जिन हंडावा। ऐसे नशे में जीवन चला जाए कि बेघर हो जाऊं, फिर भी चलेगा, क्योंकि लड़ाई तो की, संघर्ष तो किया, उस पिंजरे में तो नहीं था, परंतु क्योंकि पिंजरे का जीवन गुलामी का जीवन है और आकाश में संघर्ष है। पिंजरे में कंफर्ट्स है, सुख सुविधाएं है, परंतु चेतना की प्यास स्वतंत्रता की है। चेतना उड़ना चाहती है, सब बंधनों को तोड़ना चाहती है, फिर भी कहीं ना कहीं फंसी है। और जब तक वो फंसी रहती है, निरंतर एक भाव मन में रहता ही है कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। जिन लोगों के बीच में हूं, जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूं, वो मुझसे जो प्रेम करते, कहीं ना कहीं इन सब में बंधन है। चाहे वो सेवाएं है, संबंध है, यज्ञ के स्थान है, यदि वो सब कुछ बंधन पैदा कर रहे हैं, तो आत्मा परकटी चिड़िया जैसी दुखी रहती है। इसीलिए उसे आकांक्षा है उड़ने की, बहुत ऊंचाई में जाने की। और जब तक वो पूर्ण ऊंचाई को नहीं पहुंचती, एक असंतुष्टता रहती ही रहती है, और रहनी भी चाहिए। अध्यात्मवादी इस बेचैनी को एक नाम देते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट, एक रूहानी बेचैनी। और ये बेचैनी ही उसे आगे बढ़ाती है। ये वो अतृप्ति नहीं है जो संसार की आत्माओं में है, ये वो अतृप्ति है। उड़ना है, आगे जाना है, सारे बंधनों को तोड़ देना है, कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का, वो ही चाहिए बस। केवल उसी से प्यास बुझेगी आत्मा की। वो अनंत का अमृत ही अनंत की प्यास बुझाएगा।
और ऊंचाई में यदि जाना है किसी पेड़ को तो उसे क्या करना होता है? नीचे। जितनी जड़ें नीचे जाएगी उतना पेड़ ऊपर ऊंचाई में उठेगा। यदि हमें चेतना के आकाश में ऊंचा उड़ना है तो हमें भी भीतर प्रवेश करना होगा। और भीतर की जो यात्रा है, अंतर्मुखता की जो यात्रा है, वही हमें उस महसूसता तक ले जाएगी। और वो महसूसता ही परिवर्तन लाएगी। बिना महसूसता के, रियलाइजेशन के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे कल सुबह जो अव्यक्तवाणी चली थी उसकी। पहले आप कुछ बातें बताएंगे, फिर हम। तो क्या कहा बाबा ने? कल सुबह की संडे की अव्यक्तवाणी 2 नवंबर 87। क्या था? हाँ, वो तो था। अंदर क्या था? बहुत कुछ था। क्या क्या था? बहुत कुछ। चेंज करना है तो क्या करो? महसूस करो। कमजोरियों को महसूस करो। और क्या था? वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी। इनको और 3 चीजों से जोड़ दो। वो कौन सी 3 चीजें? निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। तो क्या होगा? 3 चीजें होगी। किस प्रकार की सेवा होगी? दिल, मन, लोक और बाप। पसंद सेवा नहीं, सफलता। और क्या था? बाप को पता किस किस पत्ते का है? हर पत्ते का उसे पता है। और दिल की धड़कन का क्या? उसको पता है। और क्या पता है? मन के डायलॉग का भी पता है। अच्छा। और क्या पता है? पर वो तो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो जानी जाननार हूं ही नहीं, मैं तो थॉट रीडर ही नहीं हूं, मुझे क्या पता, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं। उस दिन। अच्छा, हर दिन बदलते रहता है। और क्या कहा उसने? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और क्या कहा? याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। इतना जल्दी भूलना नहीं है। कितना दिन के बाद भूलना चाहिए? और क्या कहा? अपने विवेक का क्या करो? कर दो। नहीं करो। और क्या कहा? चतुराई की महसूसता ना हो। तो कौन सी महसूसता हो? सच्चे दिल की महसूसता हो। और क्या हो? बाबा क्या है? भोला है। और क्या है? रहमदिल है। और एक चीज है, रहमदिल, भोला, और तीसरा हम देखेंगे क्या था। और क्या था? साथी, साजन, सेवा में सहन करने की शक्ति। और हो गया क्या? कितना पेज थी? एक किताब है, डाउट एंड अश्योरेंस, आरसी स्प्राउल की लिखी हुई। उसमें एक पादरी का वर्णन है। 18वीं शताब्दी में एक पादरी कवि हुआ था, रॉबर्ट रॉबिन्सन। वो बचपन से ही गिफ्टेड था, अर्थात उसमें ऐसी प्रतिभा थी, ऐसा ईश्वरीय प्रेम था कि बचपन से ही ईश्वर की तरफ लगन थी। युवा हुआ, संन्यास ले लिया, संसार छोड़ दिया, चर्च में समर्पित हुआ, फादर बन गया। और प्रतिभा ये थी कि लिखता था, कविताएं लिखता था। और ऐसी प्रभु प्रेम की कविताएं कि जो सुनता था, जो पढ़ता था, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। ऐसी कविताएं। उसकी वाणी में ऐसा तेज था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और युवा था इसलिए प्रभाव और अधिक था। परंतु फिर कुछ हुआ।
प्रभु प्रेम का जीवन जीते जीते चर्च की 4 दीवारें, चर्च का वो प्रांगण और चर्च में होने वाली सारी गतिविधियां धीरे धीरे बोर्डम लगने लगी। कुछ और करूं, कुछ और चाहूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। संसार क्या है इन दीवारों के उस पार? क्यों इतना संसार का आकर्षण है? और फिर मन उठने लगा इन सब बातों से और किसी की तरफ आकर्षण हुआ और किसी से प्यार हुआ। और आकर्षण इतना अधिक था कि धीरे धीरे चर्च से निकलकर एक गृहस्थी बन गया और संसार में ऐसा फंस गया कि वो सारी बातें ही भूल गया कि कभी ऐसी भी उमंगे, ऐसी भी प्रभु प्रेम की अशरीरी तरंगे उसके अंदर उठी थी। और संसार में फंसने के बाद एक धुंधला सा चित्त में कुछ भी स्थिर नहीं, कंफ्यूजन निरंतर। और ऐसी ही एक रात वो पेरिस में था और एक बग्गी आई और उसमें बैठा। रात थी और वो जा रहा था। एक महिला उसी बग्गी में आके बैठी, उसके बाजू में वो ईसाई थी और वो कुछ कविताएं पढ़ रही थी। और कविता पढ़ते पढ़ते ये बाजू में सुन रहा था उसकी कविताएं और वो इतनी मंत्रमुग्ध होकर पढ़ रही थी वो गीत, वो कविताएं, दो साम्स एंड हिम्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि एकदम उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने पूछा, आप रोते क्यों हो? वो कहता, तुम ये जो गीत पढ़ रही हो ये मेरा लिखा हुआ है। और अचानक से वो सारे दिन याद आने लगते, वो पवित्र प्रांगण, वो पवित्र जीवन, वो पवित्र वस्त्र, वो प्रवचन, वो समाज वहां का, वो वहां का भोजन, वो सब कुछ याद आने लगता है और फूट फूट के रोने लगता है। वो कहती है कि आप रो क्यों रहे हो? देखो आपने ही लिखा है, द स्ट्रीम्स ऑफ मर्सी, झरने बह रहे हैं उसकी कृपा के। और वो कहती है कि द स्ट्रीम्स ऑफ हिज मर्सी अनफेलिंग आर राइट नाउ फॉलिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। वो प्रभु प्रेम के झरने इस समय पेरिस की सड़क पर पड़ रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। और तुरंत ऐसा परिवर्तन हो जाता है, ऐसा शॉक, ऐसा धक्का लगता है अंदर कि एक क्षण में उस जीवन से वापस इस जीवन में आ जाता है। ऐसा डीप रियलाइजेशन, ऐसी डीप महसूसता। तो बाबा ने कहा, महसूसता होगी तो अनुभूति होगी, एक्सपीरियंस। अनुभूति होगी तो स्व परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन होगा तो औरों का परिवर्तन होगा, और तुम्हारा और दूसरों का परिवर्तन होगा, तब विश्व का परिवर्तन होगा। ये क्रम है। कौन किसको देख रहा है? मुरली की शुरुआत, वो विश्व परिवर्तक है, वो विश्व कल्याणकारी है। किसको देख रहा है? जो विश्व परिवर्तक है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो स्नेही है, जो सहयोगी है, जो सहजयोगी है। ऐसी आत्माओं को बाप देख रहे हैं, ऐसी माताओं को देख रहे हैं और ऐसे गोपों को देख रहे हैं। गोप अर्थात सुबह की साकार मुरली, ज्ञान मान सरोवर को देख रहे हैं। ऐसी माताओं को देख रहे हैं। किसको? गंगाओं को देख रहे हैं। 5 स्वमान है। मैं विश्व परिवर्तक हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। अगर एक ही स्वमान ले लिया जाए और उसकी गहराई में चले जाए तो क्या हो जाए? मैं विश्व कल्याणकारी हूं। किसी एक व्यक्ति का कल्याणकारी नहीं, एक जगह का कल्याणकारी नहीं, एक समाज का कल्याणकारी नहीं, एक गांव का कल्याणकारी नहीं।
एक राज्य का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल। विवेकानंद ने कभी कहा, इस भारत से मुझे नहीं कुछ लेना देना, मैं भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए आया हूं। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल। तो हम सब कौन है? विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, सहयोगी, सहजयोगी, स्नेही आत्माएं। बाबा ने कहा कुछ कुछ आत्माएं हैं जिनके लिए स्व परिवर्तन बहुत सहज है, किसके लिए बहुत कठिन। और स्व परिवर्तन न होने के 3 कारण बताए। कौन से? मुरली को याद करो, कहाँ बैठे थे मुरली सुनते समय, कौन सुना रहा था, और जब पढ़ी थी वो वाक्य कहाँ आया था, तो याद आएगा। सबसे पहला, स्वयं ही के संस्कार। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह करना अपने ही संस्कारों से। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात लड़ाई है, बगावत, विप्लव, रिवॉल्ट। बगावत, बागी बन जाना है। बागी होते हैं ना, सुनते नहीं हो शासन का। वो सब चीजें करते हैं जो शासन को पसंद नहीं होती है, ऐसे रिवॉल्यूशनरी। संस्कार, ये सबसे पहली बाधा है। दूसरी, परिस्थितियां, माया और प्रकृति जनित परिस्थितियां। आत्मा परिवर्तन करना चाहती है, परंतु परिस्थितियां हर समय बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है, और कठिन से कठिन परिस्थितियां आ रही है। आज कुछ तो कल कुछ, हर समय परिस्थितियां कुछ 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 नई नई आ रही है। बदलना चाहती है चेतना, पर बदल नहीं पाती, क्योंकि अनुकूल वायुमंडल उसे नहीं मिलता। वो प्रतीक्षा करती है कि ऐसा वायुमंडल मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए, पर जो चाहती है उसके विपरीत ही उसको मिलता है। तीसरा कारण, ये तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कौन सा? कौन सा हिसाब किताब? ब्राह्मण परिवार के बीच का हिसाब किताब। ये सबसे बड़ी बाधा है, और यहीं पर आत्मा फेल हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मणों से हमारी बहुत टॉप लेवल की एक्सपेक्टेशंस है। बाबा की जितनी एक्सपेक्टेशंस है उससे भी डबल, और वो कोई मौका नहीं चूकते हमारी सारी इच्छा और अभिलाषाओं को चूर चूर करने के लिए। इसीलिए दुख इसका ही बहुत ज्यादा है। 2 व्यक्ति एक ही लिफ्ट से रोज जाते हैं, एक को 15वीं मंजिल पे जाना, एक को 7वीं। 7वीं मंजिल आती है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, और जाने वाला हर समय जो दूसरा व्यक्ति उसके मुंह पर थूक कर जाता है। और जिसके मुंह पर थूकता है वो रुमाल निकालता है और पोंछ देता है, और चुप। रोज 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 वो लिफ्ट मैन को अब रहा नहीं जाता। वो उस 7वीं मंजिल आती है, आज फिर थूका और चला गया, इसने फिर रुमाल निकाला, पोंछा। वो लिफ्ट मैन उस व्यक्ति को पूछता है जिस पर थूका जा रहा है, और जो अभी भी लिफ्ट में है, जिसकी मंजिल 15वीं है, कि ये व्यक्ति आप पर क्यों थूकता है? वो कहता है वो उसकी समस्या है, मुझे इससे क्या? मुझे कैसे पता रहेगा वो ऐसा क्यों करता है? उसकी प्लानिंग तो वो करता होगा ना, थूकने से पहले की प्लानिंग, थूकते समय की प्लानिंग, थूकने के बाद की प्लानिंग। मैं क्यों सोचते रहूं? ये मेरे सोचने का क्षेत्र नहीं है, ये उसका काम है, ये उसको करने दो। यही अध्यात्म का लक्ष्य है, इंटरफियर नहीं करना है। यदि रिएक्ट किया तो कुछ और होगा।
साक्षी, उपराम, स्थिर, अचल आत्माओं के पार्ट्स को देखना। कैसे? साक्षी होकर देखना। इसी की महसूसता। महसूसता 3 प्रकार की बताई मूर्ति में। ये तो थे 3 कारण जिसकी वजह से स्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्वयं का ही संस्कार बाधा बना हुआ है। और सबसे बड़ा तो वास्तव में यही बाधा है, दूसरे बाधा है ही नहीं। हमारे अंदर जो संस्कार है, जो एक पैटर्न है विचारों का, बस वही बाधा है। उसको यदि बदल दिया जाए, सारी बाधाएं दूर होगी। तो पहला स्वयं के संस्कार, दूसरा परिस्थितियां। परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं है, अलग अलग आएगी, आ रही है और ज्यादा आएगी। हिसाब किताब, जन जन के हिसाब किताब चुकतू करने हैं और नए नहीं बनाने हैं। नो फ्रेश बॉन्डेजेस। जो अब तक है वही तो इतने सारे हैं। अभी कुछ भी करने गए, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात कुछ भी ना करना, करने से ही तो गड़बड़ हुई है। कुछ भी करना नहीं अर्थात वैसा वाला नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं करना। कुछ भी करने गए तो गए काम से। अव्यक्तवाणी है 3 मार्च 1984। छोटा बच्चा जब शरारत करता है तो क्या करते हैं? दिखाते हैं कि उसको या तो बांध देते हैं या भोजन नहीं देते, परंतु ये तो कॉमन बात है। बाबा ने यज्ञ के इतिहास की बातें बताई। कोई बच्चा अगर कोई शरारत करता था तो क्या करते थे? उसको कहते थे एक ही अवस्था में बैठो, हिलना ही नहीं। 3-4 सोचो, बाबा के महावाक्य है, सोचो छोटा बच्चा और उसको कहा कि हिलो नहीं, तो कैसी उसकी हालत होगी? वैसे ही यदि कोई कर्मेंद्रिया हलचल करे, यदि कोई कर्मेंद्रिया चंचल हो जाए, स्वयं को पनिश करो। और कैसे पनिश करेंगे? अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठ जाओ। जैसे वहां बच्चे को रस्सी से बांधते हैं, तुम दृढ़ संकल्प की रस्सी से स्वयं को बांधो। चुप होकर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना। ये मार्ग है सबसे कठिन और सबसे सहज। कुछ भी नहीं करना। कुछ करने से ही गड़बड़ हुई है। तो ये 3 बाधाएं हैं जिस पर काम करना है। तीसरे के लिए कुछ भी नहीं करना। परिस्थितियां, उनको समझना है कैसी कैसी परिस्थितियां। और पहला वो हम देखेंगे। महसूसता 3 प्रकार की बताई। कौन कौन सी? पहली कमजोरी की, दूसरी दूसरों के प्रति है। क्या क्या? उसकी इच्छा क्या है, उसका भाव क्या है, ये समझना है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा कि हर आत्मा को अपने आसपास के पत्तों का ज्ञान चाहिए। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं, सीनियर, साथी और जूनियर, ये 3 है। मेरे ऊपर कुछ लोग हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं और मेरे नीचे कुछ लोग हैं। मुझे इन तीनों का ही स्वभाव का ज्ञान चाहिए, उनकी क्या इच्छाएं हैं उसका ज्ञान चाहिए, नहीं तो मैं दुखी होते रहूंगा। इसके लिए उनको स्टडी करना। ये परचिंतन नहीं है, ना ही परदर्शन है, ये एनालिसिस है, स्टडी है। उनके स्वभाव को समझना है। इस व्यक्ति को क्या पसंद है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको थोड़ा भी कुछ बोलो तो नाराज, उदास, क्योंकि आत्मा इतनी भिन्न भिन्न है, इतनी वैरायटी है आत्माओं की, और एक एक आत्मा में इतने जन्मों के संस्कार, और इसी जन्म के इतने संस्कार, और इसी जन्म में भी कब कौन सा संस्कार किस समय प्रकट होता है वो नहीं बता सकते। जैसे सोचो एक लेयर है, ढेर सारी लेयर्स, एक एक लेयर में एक एक संस्कार है। ये सरफेस है। कभी 7वें नंबर का संस्कार ऊपर आता है, कभी 8वें नंबर का आता है।
कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, समझ ही नहीं आता है ये है क्या आदमी, कंफ्यूज्ड। समझना है आत्माओं को। उसी दूसरे नंबर में बाबा ने कहा कुछ कुछ आत्माओं की कमजोरी, वो कब परवश होता है, क्योंकि इस समय जो कुछ वो बोल रहा है परवश होकर बोल रहा है, इसलिए मुझे रिएक्ट नहीं करना है। अभी लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अहंकार हावी है, इसलिए क्या लड़ाई करे। ज्ञान तो लुप्त हो गया है, क्या लड़ाई करे उससे। मुरलियों में आया है साक्षी होकर देखो और सोचो, इस समय इस आत्मा का तमोगुनी पाठ चालू है महाज्ञानी महातपस्वी, पर इस समय इस आत्मा का तमोगुनी पाठ चालू है। वैर को वैर से नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेम से। कोई कितने भी वैरी है, विरोधी है, प्रेम ही मार्ग है। संसार ने किसी को नहीं छोड़ा, महावीर को भी नहीं छोड़ा। जिस गांव में गए उस गांव से खदेड़ कर बाहर फेंक कर दिया। बुद्ध को नहीं छोड़ा, सुकरात को नहीं छोड़ा, मंसूर को नहीं छोड़ा, ईसा मसीह को नहीं छोड़ा। और क्या देने आए थे ये सारे लोग? प्रेम। वो संसार का स्वभाव है। तो आत्माओं को समझना, उस तरफ की महसूसता स्पष्ट होगी। बाबा के महावाक्य है, क्या होगा? उस तरफ की महसूसता स्पष्ट होगी। इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, क्या इच्छा है, क्या संस्कार है, इस समय किसके अधीन है, ये महसूसता आ जाएगी। ये बड़ी डीप गहरी महसूसता है, अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन। और तीसरी, हाँ, तीसरी महसूसता दिखावे वाली महसूसता है, ऊपर ऊपर की महसूसता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने विवेक का खून कर देता है और दूसरों को दिखाता है कि महसूसता हुई है, परंतु वो झूठी महसूसता है, चतुराई वाली महसूसता है, जिसमें स्वयं खुश होते, दूसरों को भी खुश करते, परंतु परिवर्तन अल्पकाल का होता है। मुरली है बाबा की, अंदर एक बाहर दूसरा, क्या कहते हैं उनको? खौफनाक, खतरनाक। अंदर कुछ बाहर कुछ। टू ओन सेल्फ टू बी ट्रू। सबसे अच्छी, सबसे बड़ी ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी अपने आप से। सबसे बड़ी ऑनेस्टी। क्या मैं जो हूं और जैसा हूं वैसा ही हूं, या दुनिया के लोगों के सामने कुछ और दिखाता हूं? कुछ मुखौटा, कोई दूसरा वस्त्र पहन रखा है। तो इसको बाबा ने कहा आत्मघात, जीवघात से भी खतरनाक है ये। परंतु ये सब देखते हुए बाबा के भी तीन रूप है। पहला रहमदिल है वो, दूसरा भोला है वो, और सर्वज्ञ है। बाबा को हर एक के तीन चीजें पता है, एक चार्ट पता है, एक खाता पता है, और एक चित्र पता है। चार्ट, हर बच्चे के हर संकल्प का चार्ट बाबा के पास है। कौन सा चार्ट है उसके पास? हमारे हर संकल्प का चार्ट उसके पास है। दूसरा चित्र, दिल की धड़कन का चित्र उसके पास है। तीसरा खाता, हर कर्म का खाता उसके पास है। क्या छुपाओगे उससे? कुछ भी नहीं। सारे दिन भर जो कुछ संकल्प किए उससे कुछ भी छिपा नहीं है। जो भी अब तक कर्म किए, इसी मुरली में वाक्य है, अपने ब्राह्मण जीवन को आदि से अब तक क्या करो, सामने लाओ। ये बहुत अच्छा योग का अभ्यास है। क्या करना है? जब से बाबा के बने वो पॉइंट से लेकर आज तक बैठकर वो सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करना, क्या क्या हुआ था। लोगों ने अपनी जीवन कहानियां क्यों लिखी? क्योंकि बहुत अच्छा अभ्यास है ये। इसमें बैठकर याद करना होता है।
ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और मन एकदम में एकाग्र हो जाता है। पर इसमें बहुत ज़्यादा मौन चाहिए तो ही लिखा जा सकता है। बहुत साक्षी भाव चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में लिख रहे हैं उससे अलग होना है तो ही लिखा जा सकता है। ये वो है, मैं अलग। तो ये अभ्यास रोज करना है। क्या करना है? अपने ब्राह्मण जीवन में। इस ब्राह्मण जीवन में हमने बहुत सी यात्राएं की है। कौन कौन सी? एक ब्रह्मचर्य की यात्रा की है। किसी दिन केवल इस यात्रा को देखना कि जब से बाबा के बने तब से अब तक ब्रह्मचर्य कैसा रहा, खंडित हुआ, अखंड रहा। पवित्रता की यात्रा की। अमृत वेले की यात्रा कैसी रही? मुरली चिंतन की, मनन की, अध्ययन की यात्रा कैसी रही? सेवाओं की यात्रा कैसी रही? जब से बाबा के बने तब से अब तक किस किस प्रकार की सेवा की? केवल उन सेवाओं को याद करना। और ये काम आंखें खोल कर नहीं, आंखें बंद कर कर करना होगा, क्योंकि आंखें जहां जाती है बुद्धि वहां जाती है। ये कार्य योग के समय नहीं, अपने कमरे में एकांत में बैठकर पूर्ण स्थिर होकर, ट्रिपल लॉक, न हाथ हिले न पैर हिले, स्थिर हो जाना। अलार्म लगा के रख दो, 1 घंटा हिलना ही नहीं, उंगली भी ना हिले, और हो सके तो जमीन पर बैठकर इतना अलर्टनेस के साथ, और आंखें बंद कर कर एक एक दृश्य को देखना। क्या हुआ, कैसी रही यात्रा? उसके बाद में विघ्नों की यात्रा, माया की यात्रा। आज है ना मुरली में वाम मार्ग। हम सोच रहे थे वाम मार्ग की यात्रा कैसी होगी, देवताओं की। परसों मुरली में था गरुड़ पुराण। हम सोच रहे थे ब्राह्मणों का गरुड़ पुराण यदि लिखा जाए तो कैसा होगा। विघ्नों की यात्रा। सेवा केंद्र पर समर्पित जीवन की यात्रा कैसी रही? जॉब करते हुए बैलेंस की यात्रा कैसी रही? कुमार जीवन की यात्रा कैसी रही? संघ की यात्रा कैसी रही? संगठन की यात्रा कैसी रही? मधुबन में जब सेवा में आए, मधुबन के सेवा की यात्रा कैसी रही? ट्रैवल की यात्रा कैसी रही? आज तक कितना ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ और कब कब और कैसे कैसे ट्रैवल किया, वो सारे ट्रैवल को याद करना है। वो सारी यात्राओं को याद करना है, स्थूल। और यात्राओं में कहाँ कहाँ धारणाएं भंग हुई। अमृत वेला ट्रेन में मिस। भोजन की यात्रा कैसी रही? सारा जीवन खाऊ खाऊ में चला गया या संयम में गया? ये खाऊं वो खाऊं, सारा बुद्धि भोजन में ही लगी रही या भोजन से उपराम भी कभी रहे? ऐसी भी कभी अवस्था थी कि भोजन का जीरो चिंतन चला, कोई चिंतन ही नहीं। उसके बाद में शरीर की बीमारियों की यात्रा, कब कब बीमार पड़े, और जब जब बीमार पड़े अस्पताल की भी यात्रा की, डॉक्टरों का चक्कर लगाया, डॉक्टर शॉपिंग, इसको दिखाऊं उसको दिखाऊं, दवाइयों की यात्रा, साइड इफेक्ट्स की यात्रा, इन्वेस्टिगेशंस की यात्रा शमशान की भी यात्रा, शव को कब कब देखा, किस किस को छोड़ के आए, और वैराग कितना रहा। वैराग की यात्रा, तप की यात्रा, योग की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, संस्कारों के टकराव की यात्रा, संबंधों की यात्रा कैसी रही? पति पत्नी, माँ बाप, बहन भाई, ब्राह्मण परिवार के संबंध, क्या तनाव रहा। घर में कलह कब कब हुए, झगड़े, ईर्ष्या कब कब जगी, ईर्ष्या की यात्रा। बैठकर देखना है, पहले टॉपिक दे देना है स्वयं को कि आज मैं इस यात्रा के बारे में सोचूंगा। अलार्म लगा के रखो 20 मिनट, और चले जाओ गहराई में और सोचते जाओ। केवल देखना है। वो देखते ही देखते 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 कोई ऐसा पॉइंट हाथ में आ जाएगा जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। क्लिक हो जाएगा, जो मूर्छित बिंदु था मस्तिष्क में सक्रिय हो जाएगा, और उसके सक्रिय होते ही एकदम व्यवहार में परिवर्तन होगा। क्या क्या फायदे हैं महसूसता के इस मुरली से? पहला, परिवर्तन। दूसरा,
उमंग उत्साह, तीसरा हिम्मत, अगला तीव्र पुरुषार्थ। अभी जो साधारण चाल है वो क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी, उमंग उत्साह की चाल हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? अलौकिक अनुभव होंगे। और क्या हो जाएगा? मीठे मीठे अनुभव होंगे। और क्या हो जाएगा? अनोखे, अलौकिक, मीठे अनुभव होने लगेंगे। जो आज तक नहीं हुए वो अनुभव होंगे। ईस्टर्न ग्रुप को बाबा ने कहा क्या करो? सूर्य उदय, नवीनता का, मौज का अनुभव होगा। एग्जाम के समय मेहनत, मेहनत नहीं, मौज। जैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम के बाद अनुभव होता है, तुम्हें अभी अनुभव होगा। छत्र छाया का अनुभव होगा, आराम का अनुभव होगा। आराम अर्थात दिल में, दिल में क्या? दिल में दिलाराम का साथ, ये अनुभव होंगे। तो रियलाइजेशन के लिए क्या किया जाए? अभी मेन ये प्रश्न है जिसका उत्तर मुरली में नहीं है, वो हम चिंतन करेंगे। महसूसता की शक्ति को कैसे बढ़ाए? हमने गलती की है, मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुआ है, भूल हुई है, चूक हुई है, विकर्म हुआ है, पाप हुआ है। कब हुआ है? ब्राह्मण बनने के बाद। पता है ये पाप है, पता है ये विकर्म है। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली, डबल विदेशियों से मुलाकात। पर उनमें क्या है? कमजोरी को लंबे समय अपने हृदय में नहीं रखते, नहीं तो क्या बन जाता है? संस्कार, नेचर बन जाता है। स्पष्ट कर दो उसे। तो क्या किया जाए जिससे रियलाइजेशन हो जाए? सबसे पहला 12 बातें देखेंगे। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऊपर अपने सारे कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो ये उंगली दिखाना बंद हो जाएगा, ब्लेम गेम बंद हो जाएगा। इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, ये गलती उसके वजह से हुई है, ये मेरी कोई भूल नहीं है इसमें। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया मैंने ही किया। बताने की भी आवश्यकता नहीं है किसी को, ये अंदर के रियलाइजेशन है। क्योंकि हमें उस गलती से बाहर निकलना है। यदि हम डिनाई करते रहेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, तो उस गलती से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। पहले अंतर मन में स्वीकार कर लो, ये हुआ है, साकार में हुआ है, कुछ कुछ विचार में हुआ है। थॉट क्राइम्स जिसको कहते हैं, विचारों के तल पर विकर्म होना, थॉट क्राइम्स, थॉट सिंस। पहला, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, हाँ हुआ है। दूसरा, मूल्यांकन, उस गलती का मूल्यांकन करना। गलती को रियलाइज करना है ना, तो उसका मूल्यांकन करना होगा, इवैल्यूएशन करना होगा कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किस समय हुआ, किस स्थान पर हुआ। अगर ये मधुबन होता तो शायद ना होता ये बात। यदि ये सुबह का अमृत वेले का समय होता तो शायद ये गलती ना होती। स्थान कौन सा था, समय कौन सा था, वायुमंडल किस तरह का था। हो सकता है आत्मा बहुत थक गई थी उस दिन, इसलिए शाम को वो विकर्म हो गया। इसलिए मुख से ऐसे शब्द निकल गए जो निकलने नहीं चाहिए थे। यदि अमृत वेला हम योग में बैठे और कोई आके हमें बहुत डांटे, तो क्या हमारी वही रिएक्शन होगी अगर वही व्यक्ति ने वही काम दोपहर में किया होता तो? नहीं ना। मूल्यांकन, साक्षी होकर देखना है उसको, तब मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या, क्यों, क्यों हुआ ये? इसलिए नहीं कि हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं, केवल देखना है, कारण को ढूंढना है। अगर कारण को नहीं ढूंढेंगे तो वही गलती फिर होगी, फिर होगी, फिर होगी। आज टाइम वेस्ट हो गया, 1 घंटा टाइम वेस्ट कर दिया। वो नीचे से ऊपर आ रहे थे या ऊपर से नीचे जा रहे थे, पूरा समय बस में, कार में, बातों में चला गया। कितना अच्छा होता अगर उसी कार में और उसी बस में मौन में आते तो,
और आज सुबह की मुरली का चिंतन करते हुए आते तो, या आज की सुबह की मुरली में कौन कौन से टॉपिक्स निकल सकते हैं इसका चिंतन किया होता तो कितनी नई नई बातें थी मुरली में। 3 कथाओं का राज टॉपिक है, निकालो। टॉपिक लिखना है मुरलियों से, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अब टॉपिक लिखना चालू करो, केवल टॉपिक्स लिखना। 3 कथाओं का राज टॉपिक लिखा, छोड़ दिया। वाम मार्ग की यात्रा टॉपिक लिखा, छोड़ दिया। प्राचीन ज्ञान की नई बातें टॉपिक लिखा, छोड़ दिया। कितनी नई नई बातें हैं, कितनी नई नई पॉइंट्स है उसमें। देह अभिमान की आदतें, पक्की आदतें, कच्चे बच्चे पक्के बच्चे टॉपिक लिख के छोड़ दिया। सारे दिन भर जब भी टाइम मिला, और बेस्ट टाइम है चिंतन का ट्रैवल। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? ट्रैवल। इसके लिए जब भी सफर करो 2 काम याद रखने हैं। पहला, बोलना ही नहीं कुछ, और दूसरा फास्टिंग, झंझट ही खत्म खाने पीने की। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नाम की किताब है, योगी कथामृत, जिसमें स्वामी योगानंद ने लिखा है, छोटा बच्चा था मुकुंदा, उसका नाम, घर छोड़कर भाग गया कलकत्ता से, एक आश्रम में रहने लगा। उस आश्रम में वो जो स्वामी जी थे जिनके अंडर वो था, कहीं बाहर गए थे, और जब तक वो ना आए किसी को खाना नहीं मिलने वाला था। वो आने वाले थे सुबह 10 बजे, वो आए ही नहीं। मुकुंदा, वो जो लेखक लिखता है, ऐसी अवस्था हो गई, नाश्ता ही नहीं मिला, मैं क्या करूं, बेचैनी होगी। दोपहर हो गई फिर भी नहीं आए, शाम हो गई फिर भी नहीं आए, रात को 10 बजे वो आए। अब तो ऐसा लगा आए और तुरंत खाऊं, परंतु जब तक गुरुजी नहीं खाते मैं कैसे खाऊं। और वो गुरुजी आने के बाद पहले स्नान में चले गए, और झंझट आने के बाद पूजा में बैठ गए इतनी बेचैनी। और फिर उन्होंने खाया, और तब जाके मैंने खाया। और फिर बाद में पता चला कि गुरुजी 3 दिन से ट्रेन से आ रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं ट्रेन में कभी भी भोजन नहीं करता, क्योंकि ट्रेन का वायुमंडल दूषित होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। कई सारे ब्राह्मणों की ये आदत है, जाते हैं, जाने से पहले तो पहुंचने तक कुछ नहीं। हाँ, लेना है तो फ्रूट्स, लेना है तो अंकुरित, लेना है तो फल, जूस, बस। आधा समय तो तैयारी में ही लगता है, और जाते समय एक बैग तो उसी की होती है, और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की होती है सारी। और फिर प्लेट्स, ग्लास और चम्मच। कितनी अच्छी आदत है। हमने जब भी यात्रा की, ऐसी ही यात्रा की है। जाने से पहले खा लो, अब सीधा 24 घंटे ट्रेन से जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद ही खाएंगे, झंझट ही खत्म। क्योंकि सारा समय चिंतन करना है ना, क्योंकि तपस्या है, और तपस्या भोजन खाते खाते नहीं होती है, अशरीरी अवस्था में होती है। कहाँ थे हम? सेकंड नंबर इवैल्यूएशन। उसके बाद में तीसरा, यदि कोई हमें अपनी गलती दर्शाता है उसे प्रेम से सुनना। यदि कोई कहता है तुमने ये किया, बजाय इसके कि तलवार निकालकर उससे लड़ाई चालू, कि हो सकता है वो राइट है रॉन्ग है, जो भी है, सुन लेना, चुपचाप सुन लेना। चौथा, बाबा से मदद मांगना। बाबा ये गलती हुई है, मदद मांगना या शक्ति लेना उससे। मैं इस गलती को कैसे महसूस करूं ताकि ये गलती मुझसे दोबारा न हो। मम्मा का एक स्लोगन था, तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात मम्मा ने कहा था जो गलती एक बार हो गई है वो दोबारा रिपीट न करना। दूसरी वाली कर सकते हैं नई वाली पर एक ही बार, 1 मिस्टेक नॉट अलाउड ट्वाइस। एक बार धोखा खा लिया ना, बस दोबारा धोखा नहीं खाना। तीसरा क्या बताया? चौथा, बाबा से मदद मांग लेना।
पांचवा, अंतर्मुक्ता, गहराई में चले जाना। जैसे ही गलती होती है और रियलाइज हो गया कि गलती तो हुई है, अब चाहिए टाइम, सबसे अलग हो जाओ कुछ समय के लिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, छत पे चले जाओ, एकांत में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, जहां एकांत है वहां चले जाओ, क्योंकि कुछ करना बाकी है। क्योंकि दिनचर्या तो चालू रहेगी, वही सब अमृत वेला चालू है, सेवाएं चालू है, सेंटर पर सब कुछ चालू है, पर गलती हुई है और इन सेवाओं में गलती भूल जाती है और बहुत समय तक वो होती नहीं है, परंतु उसकी टीस अंदर रह जाती है। इसके लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, अर्थात अंतर्मुक्ता। जैसे ही कुछ लगा कि गलती हुई है, ऐसे ही हमारे मुख से कुछ नहीं निकलता। जो हम कहते हैं मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, जरूर उस व्यक्ति के लिए हमने पहले से वैसी प्लानिंग की थी, तो ही तो निकला। कभी तो वो विचार आया था ना, अचानक तो नहीं निकला उसके प्रति वैसा। कभी तो सोचा ही था कि ये तो मूर्ख है, और एक दिन निकल ही गया। जैसे उसने अवसर दिया, जो दबा के रखा था ना हमने, अरे मूर्ख, निकला, यू फूल। उसके बाद में सेल्फ डिसिप्लिन। गलती होने के बाद अनुशासन को धारण करना है। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। कितना अच्छा वाक्य है, अपनी डायरी में सबसे लिख के रखना है। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। प्रत्येक क्षण सजगता का हो, तटस्थ हो, चेतना सो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन धारण करना है। अपनी दिनचर्या को फिर से रिवाइज करना है कि पूरी दिनचर्या में ये जो 10 मिनट है ये वेस्ट जाते हैं। सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया, कमरे में गए, अब माइंड फ्री है, फिर वो घुसता है कहीं कहीं डिजिटल नगरी की अनजान गलियों में। डिजिटल नगरी की अनजान गलियों में तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम स्थिर, और अपने ब्राह्मण जीवन की यात्रा उस दिन से लेकर तो आज तक क्या क्या गलतियां हुई देखना है। केवल देखना, करना कुछ नहीं, जस्ट सी। स्टार्ट। आंखें बंद कुछ समय के लिए। अगला, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो गलतियां हुई है उससे कुछ ना कुछ सीखना है। सकारात्मक भाव, दृष्टिकोण। जो कुछ हुआ इसमें कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। अगला, धन्यवाद का भाव। किसके प्रति धन्यवाद? जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने गलतियां निकाली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया, रचनात्मक हमें कुछ आलोचना की, वही हमारे रियल उपदेशक है। हमारा कल्याण हमारे शुभ चिंतकों द्वारा कम, किसके द्वारा ज्यादा है? निंदकों के द्वारा। वही हमें अलर्ट रखते, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। उन्हीं के प्रेजेंस में रहते हम। बड़ा मुश्किल है उनके प्रेजेंस में सो जाना। सोते तो हम हैं उनके साथ जो हमारे प्रशंसक हैं, जो हमें बहुत अच्छा जानते हैं, और हम बड़े कंफर्टेबल हैं उनके साथ। कुछ भी बोल तो चलता है। निंदक के सामने बोल सकते हो कुछ भी, पकड़ लेगा बिल्कुल। छोटी बात होगी तो बड़ी कर देगा वो। कल्याणकारी निंदक। उसके बाद में बाबा से घनिष्ठता, इंटीमेसी। जितना गहरा प्यार होगा उसके साथ, उतनी गहरी महसूसता होगी। वो खुद महसूस कराएगा, वो गलती नहीं होने देगा तुमसे। योगक्षेमम वहम्यहम, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके लिए उससे कनेक्शन बिल्कुल तोड़ना नहीं है। उससे कनेक्शन टूटा कि विकर्म हुआ, उससे दूर गए कि विकर्म हुआ, श्रीमत से दूर गए विकर्म हुआ। उसके बाद ओपन माइंडेडनेस, इंग्लिश में कहते हैं बस खुला मन। हुई ना गलती, ठीक है, सभी से होती है, मुझसे भी हुई, पर मन खुला है कुछ भी परिवर्तन अपने अंदर करने के लिए। ओपन माइंडेडनेस। अगला,
नवीनता, न्यूनेस, हर समय मुरलियों से नवीनता लाने की कोशिश करते रहनी है। बाबा ने कहा नवीनता का सूर्य प्रकट करो, ईस्टर्न जोन से कहा। हर समय आज पूरी मुरली में कौन सी एकदम नई पॉइंट थी जो आज तक नहीं सुनी? इसमें कहा ना ऐसी सेवा करो जो आज तक किसी ने नहीं की। ईस्टर्न जोन से मुलाकात, कौन सी नई पॉइंट थी? इसलिए कहा पूरी मुरली में पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अब मुरली सुनते समय क्या लिखना है? केवल टॉपिक्स, केवल टॉपिक्स बस। और सारे दिन भर अगर 15 टॉपिक लिख लिए तो उन टॉपिक्स पर चिंतन कब करेंगे? ट्रैवल करते समय। कब करेंगे? वेट करते समय। कब करेंगे? किचन में, भोजन करते समय। अलग अलग समय जहां पर मन खुला है, बिल्कुल फ्री है और विकार में या नीचे या व्यर्थ में जाने की संभावना है। सोते समय एक टॉपिक स्वयं को दे दो, चिंतन करते करते सो जाओ। कितना अच्छा अभ्यास है। इस मुरली में 4 प्रकार की महसूसता और बताई है। कौन सी? एक, महसूस करो मैं बाप के नयनों का नूर हूं, मस्तक मणि हूं, ब्रह्मा की भुजा हूं, अव्यक्त फरिश्ता हूं। ये महसूस करो। लूले लंगड़े बन के जाना है या साथी बन के जाना है? शिव की बारात लास्ट। स्वयं के प्रति रहम भाव, इतना कठोर भी नहीं बन जाओ। मन बच्चा है, उसको समझना है, ठीक है। स्वयं के प्रति सेल्फ कंपैशन, सेल्फ मर्सी। घृणा नहीं खुद से, मेरे से ऐसा कैसे हो गया, इतना खराब काम। नफरत, वो नफरत फिर आगे बढ़ने नहीं देगी। तो ऐसी ये 12 बातें किस लिए? रियलाइज करने के लिए। और मुरली में क्या था? छत्र छाया थी, एक तो आराम वाली बात थी, लूले लंगड़े वाली बात थी, और नवीनता का सूरज। ऐसे कैसे? विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सहयोगी आत्माओं को, रियलाइज करने वाली आत्माओं को, सहजयोगी आत्माओं को, ऐसे सच्चे दिल की महसूसता वाली आत्माओं को, चतुराई वाली महसूसता नहीं, विवेक का खून न करने वाली आत्माओं को, ऐसी निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव से वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी द्वारा सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे दिलाराम की दिलरुबा, दिलाराम के दिल में रहने वाली आत्माओं को, ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। कोई बहन गीत गाएगी? ओम शांति। जी चाहे पंछी हो जावा, उड़ता जावा, गांदा जावा, अंचू शिखरानू छुपावा, इस दुनिया दी अरावा, पुल के फिर कदे ना वापस आवा। जी चाहे पंछी हो जावा, मान सरोवर दे बैकंडे, टुटा जाए गीत में गावा, हिमती सिया मोया मोया, कुट कलेजा में गरमावा। जी चाहे पंछी हो जावा। चक्कर चूल्हे उड़ पुट जावन, सबे तीले बेकर बेदर मैं हो जावा। सारी उम्र पिया रस गमदा, इस नशे विच जिन अंडावा। जी चाहे पंछी हो जावा। एक दिन ऐसा चक्कर चूल्हे उड़ पुट जावन, सबे तीले बेकर बेदर मैं हो जावा। सारी उम्र पिया रस गमदा, इस नशे विच जिन अंडावा। जी चाहे पंछी हो जावा।
पंछी हो जावा